सूरज की रोशनी में गोल्ड की तरह चमकती हुई सरजमीन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। नाजरीन, हम इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया की एग्रीकल्चर में तरक्की ने हैरान कुन तौर पर डेजर्ट के बड़े बड़े इलाकों को एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील कर दिया है। ये तब्दीली यकीनी तौर पर उस मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दी जा सकती है, खास तौर पे जिस मुल्क में सालाना औसतन 4 इंच बारिश होती हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सऊदी अरब अपने डेजर्ट को क्यों और कैसे एग्रीकल्चर लैंड्स में तब्दील कर रहा है। जानते हैं रोमैन टीवी की शानदार वीडियो में। नाजरीन, सऊदी अरब को डेजर्ट किंगडम भी कहा जाता है। जब सऊदीया में तेल दरियाफ्त हुआ तो इस मुल्क की दौलत में इतना इजाफा हो गया कि अरबों डॉलर तेल की आमदनी से इस मुल्क की मैशियत पूरी दुनिया में 19वें नंबर पर आकर खड़ी हो गई और यहाँ पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की शम्मा भी रोशन हो गई। अब वक्त आ चुका था कि किंगडम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, जिसमें अहम मसला खुराक का था। लिहाजा किंगडम ने खुराक की फरहमी के लिए तेल की आमदनी का इस्तेमाल करते हुए अपनी मतलूबा खुराक का 80% से ज़ायद हिस्सा दरामद किया। इस वक्त सऊदी अरब के तकरीबन 15% रकबे ऐसे थे जो कि काबिल काश थे, लेकिन ये कौम की एग्रीकल्चर में ना होने के बराबर थे। इसके अलावा कंट्री में 80% पानी की भी कमी थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद किंगडम ने खुराक का ज़ख़ीरा तेल की आमदनी से महफूज कर लिया था। सऊदी अरब गवर्नमेंट ने उन लोगों को एक ख़ास तवज्जो दी जो मुल्क की मैशियत को बढ़ाना और आलमी फूड सप्लाई नेटवर्क की नाकामी को कम करना चाहते थे। 1970 की दहाई में किंगडम में बहुत से एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ और 1990 की दहाई तक सऊदी अरब दुनिया में गंदम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक था। सिर्फ गंदम ही नहीं, ये सब्जियां, फल, डेयरी मसनूआत और खजूरें भी एक्सपोर्ट करने लगा। अब ज़रा सऊदी अरब के बारे में सोचिए कि आपके जहन में चिलचिलाती धूप और गर्म लू और हर तरफ रेत के ख्यालात उभरेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये मुल्क गंदम और बाकी आइटम्स का इतना बड़ा एक्सपोर्टर बन गया? तो आइए मालूम करते हैं। हुकूमत ने एग्रीकल्चर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए एक वसी प्रोग्राम शुरू किया, जिसकी वजह इरिगेशन नेटवर्क के निज़ाम को बेहतर बनाना था, ताकि ज़री तहकीक और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कैंप शुरू किए जाएं और इनकी हौसला अफजाई की जाए। हैरत अंगेज तौर पर पिछले 60 सालों में कंट्री में बहुत से ग्रीन सर्कुलर बना लिए गए हैं, और वो भी डेजर्ट के बीचों बीच, जो कि काबिले काश्त हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सऊदी अरब ने तकरीबन 24,000 मुरब्बा किलोमीटर डेजर्ट को फर्टाइल लैंड में तब्दील कर दिया था। माहिरीन का ये कहना था कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले सऊदी अरब का ये इलाका बारिशों से सैराब होने वाली घास के मैदानों और जंगलात की सरजमीन थी, जो वक्त के साथ साथ डेजर्ट में तब्दील हो गई। लेकिन अब इंजीनियर्स ने कंट्री में पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो कदीम पानी ढूंढ लिया था, जो ज़मीन से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे आबी ज़खायर की शक्ल में मौजूद था। इंजीनियर्स का ये तरीका इतना कामयाब हुआ कि सऊदी अरब ने इस पानी को एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। पानी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए बेहतरीन तरीकों में से एक तरीका इरिगेशन सिस्टम था, जो कि तकरीबन 100 सालों से चलता आ रहा था। यानी सबसे पहले पानी को महफूज किया जाए। खुशकिस्मती से सऊदी अरब ने इसी तरीके को इस्तेमाल किया, जो तरीका कोलोराडो के किसान, जिसका नाम फ्रैंक ज़िबाज था, उसने बताया। सेंट्रल पैविट का ये इकदाम ना सिर्फ पानी बल्कि आस पास मौजूद जड़ी बूटियों को कीमियाई खादों की फरहमी के लिए भी बेहतरीन रहा। लिहाजा एक मशीन के इस्तेमाल से इरिगेशन सिस्टम की टोटल कारकर्दगी को बेहतर बना लिया गया। वैसे सऊदी अरब पिछले 50 सालों से सेंट्रल पैविट सिस्टम बना रहा है, लेकिन डेजर्ट में बारिशें बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से पुराने आबी ज़खायर भी तकरीबन खाली हो चुके हैं। लेकिन 2018 और 2019 में होने वाली बारिशों ने ज़मीन को नई जिंदगी बख्शी। इसके अलावा सऊदीया अपने एग्रीकल्चर एरियाज को ठोस चट्टानों की शक्ल इख्तियार करने से बचा रहा है, जिसके लिए एक और मंसूबे के आने के बाद मुल्क ने सैलाबी पानी को कंट्रोल करने के लिए अलबेड़ा नामी प्रोजेक्ट शुरू किया। यानी वो पानी जो बराह रास्त समंदरों में जा रहा था। इस मंसूबे के तहत पूरा मगरबी साहिल कवर कर लिया जाए तो 30 मिलियन एकड़ रकबा एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो सकता है।
लेकिन इस पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ सऊदी अरब की एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस में भी सालाना 6% का इजाफा हो रहा है, जो कि काबिल तारीफ है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सऊदी हुकूमत एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करने जा रही है जो कि खेतों में पानी की खपत को तकरीबन 50% तक कम कर देगी। लेकिन ये तरीका बहुत ही महंगा है, जिसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी। हर तरह के बेहतरीन तरीके से सऊदी अरब अपने ज़री निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़री तहकीक के मकासद के लिए माली वसाइल भी मुख्तस किए जा रहा है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सऊदी अरब के एग्रीकल्चर निज़ाम के बारे में आप क्या कहते हैं। तो मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।